भाई जिस दिन ली थी सीधा दिल्ली गई थी अलग अलग। सीट कवर तो ये वो हो गए ना अल्ट्रा कंफर्ट कंफर्ट वाले भाई। ठीक है। इस गाड़ी पे 2,77,500 रुपए के चलान है। भाई माइलेज देती है 7-8 की। भाई ये छत भी वो क्या कहते हैं वेलवेट है। ये तो आपका एलकंटारा है। ये अगर यहाँ से लगते हैं ये टूट जाते हैं बीच में से। अच्छा एयरबैग वेयरबैग सब खुल गए थे? एयरबैग खुल गए थे भाई। ओ भाई साहब मतलब खतरनाक ही एक्सीडेंट हुआ है फिर तो यार। 100-120 पे लगी थी पोलो, एकदम से ऐसे कट गई तो मैं उसमें ऐसे लग गया। ओके ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है ना। आजकल गाड़ियां जो है हाथों में आने के बाद मंदिर पे बाद में जाती हैं, पहले करोल बाग चली जाती हैं। भाई मैं बताता रहा हूँ मेरे साथ जो लड़के जाते हैं वो सो जाते हैं। तो ये कंफर्टेबल है गाड़ी। ये भाई कसा गया है कैसे? भाई कसा हुआ है ऊपर से। अच्छा कसा हुआ है भाई, यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं। 2,77,500 रुपए के चालान। वैसे गाड़ी में ओवरऑल कितना खर्चा कर रखा है आपने? भाई ये वैसे क्या बताऊं, एलओई 7 हुआ है। मतलब 100 की भी भाई कीमत होती है। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आपको लिए सामने के लिए हमारे साथ खड़ी हुई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। भाई अपने चैनल पे स्विफ्ट बहुत सारी फीचर हो चुकी हैं, बट जब भी आती है कुछ अलग आती है, कुछ यूनिक आती है। और खासकर ये वाली स्विफ्ट जो सेकंड जनरेशन है, मतलब कि जो अब लेटेस्ट आ रही है उससे पहली वाली स्विफ्ट है ये। जो यंगस्टर्स है ना हमारे, वो उस स्विफ्ट को कम पसंद करते हैं जो अब आई हुई है, लेकिन इस स्विफ्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाई जब ज़्यादा पसंद करते हैं तो क्यों ना इस स्विफ्ट को भी कवर किया जाए, और खासकर कब जब इतनी अच्छी खासी मॉडिफिकेशन हो रखी है। तो बेसिकली आज की वीडियो में ये एक ओनरशिप एक्सपीरियंस रहने वाला है, जिसमें हम इसके ओनर से बात करेंगे, गाड़ी कब ली, क्यों ली, कैसे ली, और नई वाली स्विफ्ट की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या हाल है भाई? बड़े भाई आप बताओ। बस बहुत बढ़िया भाई। भाई की आवाज़ में दम है जैसे मेरी आवाज़ में दम है। मज़ा तभी आता है वीडियो का जब सामने वाला भी एकदम से बोले। भाई मुझे ये बता दो हाँ जी कि मॉडल ईयर कौन सा है गाड़ी का? भाई 2022 VXI। VXI है। हाँ जी ठीक है। बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे फिर आएंगे मॉडिफिकेशन पे। हाँ जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब आपने ये गाड़ी प्लान करी थी या लेने का मन हुआ था, तो और हाँ जी। कौन कौन सी गाड़ियां शॉर्ट लिस्ट करी थी? भाई स्विफ्ट करी थी क्योंकि उस टाइम स्विफ्ट ज़्यादा चल रही थी, मॉडिफिकेशन कराने के चक्कर करवानी थी। तो स्विफ्ट में ऐसी गाड़ी कुछ भी करवा लो, वारंटी वारंटी कुछ आउट होती नहीं है। तो बेस्ट गाड़ी यही है। ये कैसे, ये लाइन कहाँ से आई, वारंटी वारंटी आउट नहीं होती मतलब? भाई हर गाड़ी बहुत, मतलब दोस्त भी हैं मेरे बहुत सारे, उन्होंने सिस्टम वगैरह सब लगा रखा है गाड़ी में। तो मतलब इतना नाटक नहीं करते। जैसे अगर हम होंडाई वगैरह किसी में जाते हैं तो वो वायरिंग पे रोज आते हैं। हाँ। किया तो बिल्कुल ही मना करता था। किया तो कहता है अपना उतार के लाओ फिर गाड़ी देना। अच्छा जी। भाई मैं एक्सीडेंट भी होता है, एक बार हुआ अभी हुआ था रिसेंटली में ही। भाई मैंने कुछ भी नहीं उतारा, सिस्टम विस्टम गाड़ी ऐसी दे दी थी। ये बात आपने ना बिल्कुल सही बोली है कि मारुति वाले कभी ये चोचलेबाजी नहीं करते कि इसमें जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मेरी थार है, उसका स्टीयरिंग रैक खराब हो गई है, शोकर खराब है, हम उसे लेके गए। भाई बोल रहे होंगे सब लोग यार थार कहाँ से ले आए, पर थोड़ी सी सुन लिया करो, ये भी नॉलेज वाली बातें हैं। उस गाड़ी को हम लेके गए, उसने सीधा फोन करके बोला भैया टायर बाहर के हैं। मैंने कहा टायर तो वहीं के हैं भाई सीएट वाले। कह रहा एलॉय बाहर के। मैंने कहा साइज तो यार 18 इंची है। तो कह रहा नहीं होगा। फिर दूसरे सर्विस सेंटर पे जाके, मतलब इतनी सी बात पे, जबकि इन पर कुछ नहीं फर्क पड़ता जब सेम ही टायर है भाई। अब दूसरे पे जाके वो दूसरे ओरिजिनल टायर वो डलवाए तब जाके काम हुआ है। तो ये बात भाई ने सही बोली है कि मारुति में इतनी चोचलेबाजी नहीं करते हैं। चलो भाई कितने में ली थी ये गाड़ी आपने? भाई 8-8.5 लाख समझी। 8-8.5 लाख की ली थी। ठीक है। शॉर्ट लिस्ट कोई करी नहीं थी क्योंकि स्विफ्ट ही पसंद थी। तो यार जैसे मॉडिफिकेशन आपने करा रखे तो कितने टाइम बाद लेने के बाद करा दी थी? भाई जिस दिन ली थी सीधा दिल्ली गई थी अलग अलग ने। जिस दिन गई थी सीधा दिल्ली? जिस दिन ली उसी दिन सीधा दिल्ली गई थी अलग अलग ने। अच्छा भाई मैं एक लाइन बोलता हूँ यार कि आजकल गाड़ियां जो है हाथों में आने के बाद मंदिर पे बाद में जाती हैं, पहले करोल बाग चली जाती हैं। जरूर जाती है भाई। कुछ हो ना हो गाड़ी में एलॉय जरूर लगनी चाहिए। और खासकर स्विफ्ट में भाई मुझे तो नहीं लगता कोई स्विफ्ट बिना एलॉय के चलती हो रोड पे। भाई जो चलती है वो अजीब लगती है, मजा ही नहीं आता। लोग सही बात है। आधे लोग लाइट लगवा लेंगे, फिल्म चढ़वा लेंगे और समझेंगे अब मॉडिफाई होगी, पर भाई बिना एलॉय के तो। और मैं कह रहा हूँ कुछ मत करवाओ, एलॉय डलवा लो, उसके बाद देखो रोड प्रेजेंस क्या बनती है। एलॉय डलवा तो लाइट भी चेंज नहीं कराओगे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना एलॉय में पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। वही वाली बात है ना, इंसान के ऊपर जैसे जूते सबसे पहले दिखते हैं ना, तो ऐसी गाड़ी में ना टायर सबसे पहले दिखते हैं कि कैसे टायर कैसे एलॉय है। भाई मुझे ये बताओ, जब आप कह रहे हो कि गाड़ी लेते ही मैं सीधा मॉडिफिकेशन कराने चला गया था, तो मैंने ज्यादातर देखा है कि जब ऐसा काम होता है, मतलब बंदे के दिमाग में क्लियर होता है मुझे मॉडिफिकेशन करानी है, तो बेस वेरिएंट उठाता है। भाई बेस का ये फायदा है कुछ भी नहीं आता उसमें। बाहर से भी कराओगे कितना करा लोगे, दरवाजे खुलेंगे सब खुलेगा। बाहर से लगवाने का फायदा ही नहीं इतना। बीच का उठाओ थोड़े फीचर मिलेंगे, ऊपर से हल्के कम मिलेंगे पर मिलेंगे। तो ये है कि हाँ कि तुमने बीच का लिया, हल्के फीचर तुम्हें मिल गए, उसमें घुस रहो, बाहर से कराने का जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी रिसर्च करी है। हाँ बस वही फायदा है भाई। तुम बाहर बेस ले लो चलो किसी भी गाड़ी का, बाहर से काम कराओगे तुम परेशान रहोगे, फिर बार बार उसमें ये चेंज कर लिया, ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है, बार बार चक्कर मारते रहोगे। उससे बड़े बीच का लो, आधे फीचर मिल जाते हैं, उन आधे फीचरों में कुछ रहो। और मेन बात ये है ना, आधे फीचर वो मिल जाते हैं। देखो आप भी मानते हो कंपनी फिटेड का मजा तो कंपनी फिटेड का ही है। बिल्कुल वो बाहर से आप कितना स्क्रीन लगवा लो, कितना सिस्टम लगवा लो, मजा नहीं आता। और मुझे लगता है बेस वेरिएंट में शायद मीटर भी इनका सिंगल आता है। हाँ है ना, ये भी एक रीजन है। बहुत डब्बा।
वो तो कतई बिल्कुल ही बेकार लगता है, उसमें आरपीएम मीटर नहीं देते ये। कुछ भी नहीं देते, बहुत बुरा लगता है वो तो। ओके, तो ये रीजन था कि आपने VXI वेरिएंट उठाया। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन पे। मुझे बता दो फ्रंट से लेके बैक तक क्या क्या काम करा रखा है। भाई लाइट चेंज है और स्प्लिटर लग रहे हैं, फॉग लैंप लग रहे हैं। भाई लाइट चेंज है, लाइट के बारे में थोड़ा आप पास में आके मुझे बता दो डिटेल में, कौन सी लाइट है, भाई कैसी ये लाइट है। टॉप मॉडल की लाइट है, प्रोजेक्टर लगवाए हैं। ठीक है। हो गए, और क्या कहते हैं, स्प्लिटर हो गए आपके। मोटा मोटी तो सबसे एलॉय दिख ही रहे हैं अलग। एलॉय दिख रहे हैं। बैटमैन कवर हो गए, साइड के भी स्प्लिटर हैं। और पीछे आएंगे अभी। मुझे ये बताओ इन स्पॉइलर का, सॉरी स्प्लिटर्स का क्या नुकसान होते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट होते हैं। भाई गाड़ी बहुत नीची सी हो जाती है, जैसे अभी मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, वहाँ स्पीड ब्रेकर के पास जो स्कूल के बाहर वो वाला, वहाँ नीचे टिक गई थी और जब निकला था वो। भाई मैं अपनी वर्टस में सिर्फ इसी वजह से स्प्लिटर डलवाने से डरता हूँ कि मैं रोज के रोज ना कसवाता रहूंगा। भाई फिटमेंट कसवाने की बात, टूट जाएंगे बहुत, ये अगर यहाँ से लगते हैं ये टूट जाते हैं बीच में से। अच्छा, ये ABS है ना? हाँ, ये टूट जाते हैं। ओके, कितना ही कुछ भी करा लो, ये बहुत प्यार से टूट जाते हैं। भाई आराम से टूटेगा यार, ये आराम से टूटेगा। ये मुझे लग रहा है। और दूसरा इसका ये है कि ये बम्पर निकाल देता है बाहर, जैसे नीचे टच होता है, क्योंकि बम्पर पे जोर पड़ता है, साइड वाइड से लगेगी तो, और वो बम्पर बाहर आ जाता है फिर। अरे यार, मतलब ये भाई टेढ़ी मेढ़ी करके बहुत वही है। मतलब शौक की भी भाई कीमत होती है। मतलब जैसे फैमिली के साथ हो तो फायदा नहीं है सब चीज लगाने का, अपनी खुद की गाड़ी हो तो लगवाओ। तो अब ये फैमिली के साथ वाली गाड़ी है? नहीं भाई, खुद की भाई। और भी कोई गाड़ी है घर में? भाई स्कॉर्पियो, वो है स्कॉर्पियन है। हाँ जी। तो ये पर्सनली अपने लिए ले हाँ रखी जी, है? हाँ जी। ओके, चलो भाई साइड में आते हैं। भाई मुझे ये बताओ, वैसे गाड़ी में ओवरऑल कितना खर्चा कर रखा है आपने? भाई ये वैसे क्या बताऊं, एलॉय 7 बार है। 7 बार इस गाड़ी में एलॉय बदल हाँ चुके हैं? भाई। 3-4 साल में 7 बार? हाँ। क्यों, कैसे कैसे, कौन कौन से डलवाए भाई थे? सबसे पहले डलवाए थे 16, 16 के बाद भाई 17 डलवाए, फिर एक बार और 17 डलवाए, फिर भाई 18, 18 के बाद फिर 20। भाई ये कितना है? ये तो 18 ही है। 20, हाँ। 20 के बाद फिर 18, भी दूसरा 18 है। तो ये 20 डलवाने के बाद 20 क्यों उतरवा दिया? भाई एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, तो कंपनी वाले कटिंग नहीं करके देते। मतलब जैसे 20 माइल का फेंडर पीछे कटा हुआ था और आगे बम्पर कटा हुआ था, तो उन्होंने मना कर दी थी। और दूसरा ये था कि उसमें दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, ये छोटे छोटे ये जो हैं, जैसी रोड है, छोटे छोटे गड्ढे, ये इतने बहुत वो लगते हैं गहरे गहरे, गाड़ी पूरी कांपती है, तो उसमें फायदा फील होता है कि एक छोटा छोटा बम्प बहुत भी। ज्यादा। इनमें तो थोड़ा है कि हाँ ठीक है, उतनी दिक्कत नहीं है, पर 20 में बहुत दिक्कत है। क्या स्टॉक टायर कितने आते हैं इसमें? भाई इसमें आते हैं 14 इंच से आते हैं। भाई 4 इंच भी यार बहुत अपग्रेड करा दिया है। बाकी माइलेज क्या देती है गाड़ी, ये बता दो मुझे। भाई माइलेज देती है 7-8 की। और जब स्टॉक टायर पे कितना देती थी? भाई स्टॉक चलाई नहीं। स्टॉक चलाई नहीं? बताया तो सीधा गई थी। बट यार 4 पर दे देती है कभी कभी, जैसे अगर मैं अभी जैसे धीरे धीरे आते इतने में दे देती है 12-13 का तो। अच्छा 12-13 दे हाईवे पे देखो ये तो थोड़ा सा ड्राइविंग बिहेवियर पे हाँ, बस ये आराम से चलाओगे तो दे देती है, ऐसे कुछ नहीं है कि ऐसे एवरेज करती है, 1-2 पॉइंट नाम की गिरती है बस की। चलो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि हाँ जैसे स्टॉक गाड़ी हो किसी के पास स्विफ्ट, तो क्या माइलेज दे देगी अगर सही से क्रूज करके, मतलब अच्छे से प्यार से भाई चलाएगी? स्विफ्ट बहुत प्यार से पेट्रोल में, मेरे तो ऑटोमेटिक है वैसे, मैनुअल में दे देगी भाई 17-18 का तो बहुत प्यार से देगी। दे देती है भाई, मारुति की गाड़ी एवरेज के लिए बनी है। भाई 2022 मॉडल है तो एलॉय तो बहुत बदल ली है। गाड़ी को चेंज करने का नहीं सोचा? जैसे नई वाली स्विफ्ट आई है उस पर स्विच हो जाते। भाई वो आगे से उसके मतलब अजीब सी कर दी, बोनट वोनट और छोटी सी, बुरी लगती है वो बहुत ज्यादा गाड़ी, वो तो सीधी बुरी लगती है तो उसे लेने का कभी मन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं भाई। अच्छा, बाकी पीछे क्या क्या काम करा रखा है भाई गाड़ी में? अच्छा ये साइड स्प्लिटर से यार, इनसे भी दिक्कत होती होगी? इनका तो कुछ नहीं है। इनका तो क्या ही है। चलो ये भाई पीछे की लाइट चेंज है। ओके भाई एक बार ऑन करके दिखा दो लाइट जरा, मैट्रिक्स स्कैनिंग फीचर वाली। हाँ जी। ओके, ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है ना। ठीक है, फुल्ली स्मोक्ड होती हैं? हाँ, पहले से ही आती हैं। पहले से ही आती हैं, ठीक है। बाकी ऊपर आपने स्पॉइलर ऐड करा दिया है, ये भाई कसा गया है कैसे? भाई कसा हुआ है ऊपर से। अच्छा कसा हुआ है भाई, यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है भाई। ब्लैक लिस्टेड, भाई ये क्यों लिखते हैं लोग ब्लैक लिस्टेड? भाई ये बस पहले गाड़ी पे रैप हो रखा था पहले, बहुत टाइम पहले जब लगवाया था, जब से ऐसे चल रहा है। अच्छा, सिस्टम वगैरह कुछ ऐड है गाड़ी में? भाई सिस्टम लग रहा है। सिस्टम दिखाओ, क्या बात है भाई, इसके बारे में डिटेल में बताओ, ये ओरा का क्या क्या सीन लगा भाई रखा है? ये 2,600 है और ये 1500 मोको के एम पे चल रहे हैं। आगे वाले दरवाजे में मॉन्स्ट्रो है ओरा की ही, और पीछे एक पायनियर की मिड है। मतलब 1300 RMS आपने सेटअप कर रखा है? हाँ, मोटा मोटा 1200 ही मान लो, कोई 1200 ही मान लेते हैं, और क्या ही दिक्कत है। ठीक है, बाकी सिस्टम देखो यार, अगर आप लोगों को सिस्टम इस गाड़ी का सुनना है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके रील चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको सिस्टम देखने को मिल जाएगा। बाकी थोड़ी सी क्लिप्स आपको यहाँ पे भी दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले इंटीरियर में चल लेते हैं। भाई इधर से आ जाओ जरा। भाई अंदर से गाड़ी में क्या क्या काम करा दिया जरा वो बता दो मुझे। भाई अंदर से आपकी सीट कवर चेंज है, मैट तो छोड़ गए बताओ। सीट कवर तो ये वो हो गए ना अल्ट्रा कंफर्ट वाले भाई। ठीक है। पूरी छत
वेलवेट है। ओके भाई, यहाँ पे भी आपने ये वेलवेट करा रखा है, ये ब्लैक ग्लोस ब्लैक करा रखा है और छत पूरी ब्लैक करा रखी है। मतलब इंटीरियर तो आपने कंप्लीट ब्लैक की रख रखा है ना इस गाड़ी का। हाँ जी। ओके। और आपका स्टीयरिंग चेंज है भाई एक चीज तो मैं भूल ही गया, अभी मैंने शीशे डाउन करे तब पता लगा है मुझे कि ये तो बिल्कुल ही ज्यादा जेड है यार। हैं? हाँ जी भाई। तो क्या कह रहे हो, मॉडिफिकेशन का सबसे जो मेन पार्ट है वो ब्लैक जेड ही करना है? बिल्कुल भाई, अगर एलॉय भी लगवा लोगे मतलब लुक तो अच्छी आती है, पर जहाँ गाड़ी में फिल्म चढ़ी वो चमक मारती है, अलग चमक मारती है, शाइन मारती है। और बाकी डुअल टोन है तो अब तो बिल्कुल ही लुक अलग लग रहा है इस गाड़ी का। नॉर्मल बिल्कुल प्लेन वैसी है कि हाँ मतलब तुम उसमें स्पॉइलर वाले लगाओगे तो उतना अच्छा नहीं लगता। स्पॉइलर वाले लगाओ तो ऊपर की काली कराने का ही फायदा है, क्योंकि फिर वो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी जरा डिटेल में बता दो कैसे कैसे क्या क्या काम करा है। भाई ये छत भी वो क्या कहते हैं वेलवेट है। ये आपका एलकंटारा है। ये एलकंटारा कपड़ा है? हाँ जी। ओ भाई साहब, ठीक है, ये एलकंटारा हो गया। और ये बाकी सारे पार्ट भी करवा रखे हैं। ये ग्लोस ब्लैक हो गया। हाँ जी। ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, ये हाइड्रोडिप है, ये भी ये पार्ट भी हाइड्रोडिप है। अच्छा, ये हाइड्रोडिप करा रहा है? हाँ जी। ठीक है, ये हाइड्रोडिप हो गया, ये हाइड्रोडिप करा रखा है। दरवाजों के सारे पैनल हाइड्रोडिप है ग्लॉस ब्लैक में। ओके। और बाकी बुलेट ट्विटर्स वगैरह हैं? ये है अपना एक हाइपरसोनिक की रेंज। लो, हाइपरसोनिक की मिड रेंज लगवा रखी है। भाई सिस्टम एक बार सुनेंगे बिल्कुल वीडियो के लास्ट में, तो उसके लिए बने रहना, लास्ट में सिस्टम जो चेकआउट करा दूंगा। कितने किलोमीटर भाई गाड़ी चला लिया आपने ये? भाई ये चल गई 82। 82? ये 82 ही क्यों लिख रहा है? भाई वो एक्सीडेंट हो गया था जब खराब हो गया था मीटर, तो ये तो अच्छा, वैसे कितनी चल गई होगी गाड़ी? भाई ये चल गई होगी 82, अभी आई है 82 पे ही। अच्छा, 82 200 कुछ चली होगी लमसम बस। नहीं मतलब 2022 से अब तक कितने किलोमीटर चली है? 82,000। अच्छा 82,000, मुझे लगा मीटर खराब हो गया, आपने मीटर नया डलवाया है। नहीं नहीं 82,000 चला। इसमें शो नहीं हो रहा ना ऐसे 1000 करके। ओके, तो ये 82,000 चल चुकी है गाड़ी। हाँ जी। भाई साहब रनिंग तो बहुत ज्यादा है मतलब आपकी। भाई गाड़ी से क्या कुछ शिकायतें हैं आपकी? भाई कुछ नहीं, सब मतलब ठीक है हमारे जैसे मॉडिफिकेशन के तो गाड़ी बेस्ट है। हाँ हाँ। कुछ भी भर लो कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी अगर बिल्ड क्वालिटी पे बात करूँ भाई? भाई बिल्ड क्वालिटी बुरी तो नहीं कह सकता, ठीक है। अच्छा। मैं जिस हिसाब से मेरी अभी मतलब हो गया, जनवरी में लगी थी 2025 में मेरी गाड़ी। अच्छा अच्छा। उस हिसाब से मेरी पोलो में लगी थी। हाँ हाँ। बस शीशे तक पे इम्पैक्ट आया था जो मेन आया था। आगे से खत्म हो गई थी मतलब? हाँ। अच्छा, मतलब डैशबोर्ड पे नहीं आया इम्पैक्ट? अंदर नहीं आया, आगे तक का था। और अच्छा। पोलो का जो नीचे की रनिंग रेल होती है ना, हाँ हाँ, रेल रनिंग वो बोर्ड। पूरी ऐसे मुड़ गई थी, ऐसे हो गई थी टेढ़ी। जिसे पोलो को कहते हैं ना, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है पोलो की, हाँ वो हाँ हाँ। ऐसी हो गई थी पोलो। तो मतलब स्विफ्ट की इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है भाई? भाई उस दिन ही देखी थी मैंने खुद, और भाई मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। भाई अच्छी मैं कह बात रहा है। हूँ एक निशान नहीं आया, बस वो एयर बैग की जो आती है हल्का वो पाउडर वाउडर लग के जल जाता है, बस वो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, एयर बैग सब खुल गए थे? एयर बैग खुल गए थे भाई। ओ भाई साहब, मतलब खतरनाक ही एक्सीडेंट हुआ है भाई फिर तो यार। 100-120 पे लगी थी पोलो, अरे यार। एकदम से ऐसे कट गई तो मैं उसमें ऐसे लग गया। पोलो इस साइड से पूरी खत्म हो गई थी। ओहो। चलो भाई, एम्बियंस वगैरह भी कुछ ऐड करा रखी है भाई क्या? एम्बिएंट लाइट सारों गेटों में लग रही है, और अच्छा। क्या कहते हैं आपका एसी वेंट भी चेंज है। एसी में, ओहो, ये तो वो हो गए ना अपने मर्सिडीज वाले। हाँ एएमजी वाले। ठीक है। और बाकी क्या है गाड़ी में, लाइक के मुझे दिख नहीं रहा हो, जैसे कि ये सीएनजी में या पेट्रोल ही भाई है? पेट्रोल। पेट्रोल है ना, ठीक है। सिस्टम के बारे में एक बार डिटेल बता दो क्या क्या है। भाई आपका एक हाइपरसोनिक की होगी छोटी, ठीक है। आगे माउंट डालना और आगे। हाँ। पीछे मेरी पायनर की मीटर रखी थी पहले की, वो लग रही है। ठीक है। आपके 2 650 है हाँ ऊपर। हाँ। 2 एम्प है, एक 4 चैनल और एक वो क्या कहते हैं मोनो। मतलब जबरदस्त सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम पे कितना खर्चा करा हुआ है भाई टोटल? शुरू से अभी तक नहीं मतलब जैसे अभी जो जो लग रहा है अभी लगा हुआ है उसमें भाई कितना? 1-1.5 के बीच का ज्यादा बस। 1.5 लाख? 1-1.5 के बीच का, उससे ऊपर तो नहीं। भाई साहब 1.5 लाख रुपए का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, तो फिर तो चलो यहाँ तो सुना दूंगा, बट यूट्यूब पे जाके चेक जरूर कर लेना भाई साहब रील, क्योंकि बहुत ही प्यारा सिस्टम इस गाड़ी में लगा हुआ है। भाई कंफर्टेबल की अगर बात करें, कितनी कंफर्टेबल है गाड़ी? भाई कंफर्ट तो है। अच्छा। और जैसे अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर डलवा कवर के के इनके बाद कुछ ही ज्यादा है इनके वैसे। बेनिफिट्स हैं? हाँ जी भाई बहुत। मुझे फिर बैठ के भाई देखो मेरे साथ फील जो तो हो मेरे रहा है। दोस्त कॉलेज वॉलेज जाते हैं वो सो जाते हैं सीट पे। नहीं है यार, बिल्कुल सोफा टाइप है ना। ये ऑटोमेटिक है? हाँ भाई बताया तो था अभी आपको। भाई वो चीज तो मैं भूल गया यार, ऑटोमेटिक देखो, ऑटोमेटिक तो फिर भी थोड़ा सा माइलेज कम ही देती है ना। ठीक है भाई, ऑटोमेटिक है कैसा, मतलब फील होता है जैसे गियर वेयर चेंज करती है तो कुछ हाँ लैग? हल्का हल्का तो लगेगा, हल्का लगेगा। कह रहे हो कौन सा तुम मर्सिडीज चला रहे हो हैं? पर जब भी भाई जिस हिसाब से है पर उतने में ठीक है, भागती पूरी तेज है। और ये तो 4 सिलेंडर है ना अपनी नई वाली, तो 3 3 सिलेंडर है, उसका सिलेंडर है ये भी उसके रीजन है लिए। ना लेने का। सही बात है भाई। पीछे कोई बैठता है भाई बैठ जाते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनसे कुछ कभी भी फीडबैक मिला है कि गाड़ी बढ़िया है या यार कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ? भाई मैं बताता रहा हूँ, मेरे साथ जो लड़के जाते हैं वो सो जाते हैं?
तो ये कंफर्टेबल है गाड़ी। हाँ सही वो बात ये है। कहते हैं कि भाई सोफे हैं, नींद आती है इन पे। ज्यादा ज्यादा जैसे मेरे को मेरे घर से कॉलेज जाने में लगता है 1 घंटा, हाँ। वो मेरे घर के साइड में ही रहता है। हम्म। मैं 15-20 मिनट बाद ही सो जाता हूँ, बस मैक्स टू मैक्स। भाई ये गाड़ी, ओ भाई साहब स्टीयरिंग मैंने देखा नहीं, थोड़ा सा बातों बातों में ना बहुत चीजें भूल रहा हूँ मैं। स्टीयरिंग आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल स्पोर्टी वाला। कौन सा स्टीयरिंग है भाई ये? भाई ये वो है क्या कहते हैं, कार्बन फाइबर वाला। कार्बन फाइबर वाला हाँ जी। स्टीयरिंग है। तो क्या ये मतलब रैप करा है आपने स्टीयरिंग? मतलब ये भाई ऐसा होता है कुछ तो बनवाते हैं अपना स्टीयरिंग? नहीं भाई, ये अलग से मंगवाया था, मेरे वाला मेरे पीछे रखा डिग्गी तो में। कितने का लिया था स्टीयरिंग? भाई मैंने 15,000 रुपये का। 15,000 रुपए का स्टीयरिंग? भाई क्या बात है यार, ये 15,000 रुपए का स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है भाई, देखो गाड़ी की लुक तो बहुत प्यारी आ जाती है, और मैंने देखा है अंदर से तो गाड़ी देखो आपने भी मतलब बढ़िया कर रखी है। और ऊपर जैसे ये वेलवेट हो गया है, बाकी एल्कंटारा कपड़ा यूज कर रखा है, लेकिन बाहर से गाड़ी नो डाउट बहुत प्यारी लग रही है। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। तो कोई रिएक्शंस वगैरह मिलते हैं गाड़ी को? भाई बहुत मिलते हैं, बहुत मेरा मिलते हैं। कॉलेज ही उसी लायक, वो कॉलेज ही ऐसा है कि सारी गाड़ी ऐसी रहती है। वहाँ पे एमिटी में ज्यादातर 90% गाड़ी ऐसी रहती है, सब मॉडिफिकेशन वाली लेके आते हैं। सब ऐसे ही रहते हैं। और क्या अगर है? मॉडिफिकेशन वैसे भी नहीं होगी तो फिल्म चढ़ रही होगी सब पे। आ जाओ भाई बाहर, एक बार थोड़ी सी बातें बाहर और कर आ जाओ लेते हैं। भाई अब मुझे बता दो टोटल खर्चा इस गाड़ी में कितना हो रखा है टोटल, जिसमें सिस्टम विस्टम? अभी अभी का ना, हाँ अभी अभी का, ये जैसे ये एलॉय अभी के हैं तो अभी का कितना खर्चा हो रखा है? भाई मैंने अपने पुराने वाले लोहे जी थे 50 के पड़ गए थे। ये नहीं पुराने छोड़ो, आप इनके रेट बताओ ना नए के। वैसे हाँ बिना टोटल। कटे, हाँ बिना कटे। बिना कटे तो भाई ये पड़े वैसे थे ये 70 के। अच्छा। हाँ, और मैं बाई लाइट लाया था 15,000 रुपए की। हाँ हाँ और फॉग लैम्प डलवाए थे 6,000 रुपए के। हाँ। सिस्टम 1-1.5 के बीच का ही मुझे होगा। लग रहा है 2.5 लाख तो आराम से लगे हुए होंगे, ज्यादा ही। ज्यादा ही होंगे भाई, क्योंकि छत वत सब करवा रखा है। मतलब 2.5 से 3 लाख के बीच का खर्चा हाँ गाड़ी भाई, पे हो रखा है। आराम से होगा। भाई देखो यार गाड़ी तो आपने सच में बहुत ही गजब बना रखी है। मुझे ये बताओ ये जेड ब्लैक पे ही चलती है या फिर क्या सीन है? भाई कभी कभी चला लेते हैं, कभी कभी उतार देते हैं, हम पापा हैं थोड़ा कर सबके देते पापा हैं, वाला ही सीन सेट रहता है कर भाई। देते हैं पापा कभी कभी। क्योंकि गाड़ी पे चलान बहुत हो रखे हैं, कहते हैं अब कितने भरवाओगे। और कितने चलान है भाई गाड़ी पे है चलान 2,77,500 रुपए के। इस गाड़ी पे? 2,77,500 रुपए के चलान है। लो भाई दिखाता हूँ, दिखाओ भाई, पेंडिंग है अभी भी? सारे पेंडिंग है भाई। ओ भाई साहब, भाई इस गाड़ी पे 2,77,500 रुपए के चलान है यार। इतने में तो गाड़ी मॉडिफाइड हो जाती है पूरी। नंबर दिखा दो, किसी को देखना हो देख लेना भाई, चेक करके। 005 भाई चेक कर लेना। लो नंबर भी दिखा दे भाई ने। नंबर भी यार आपने चॉइस कर लिया हुआ है। हाँ जी कितने का भाई। लिया था ये? भाई ये पड़ा था 25,000 रुपए का। 25,000 का नंबर हो हाँ, गया है। बस ठीक है मतलब नॉर्मल उसके प्राइस, क्योंकि हम्म। बिडिंग विडिंग नहीं हुई थी भाई। देखो यार, ठीक है। 2,77,500 रुपए के चालान इस गाड़ी पे हो चुके हैं। भाई ने 2 पेड कर दिए हैं। ओ भाई। भाई वो 2 पेड़ 2 बार सीज हो गई थी उसके हैं। इतने मोटे मोटे चालान हुए पड़े हैं भाई इस गाड़ी पे। मैंने आज तक अभी तक नहीं देखे हैं कि किसी गाड़ी पे इतने चालान हो रखे हैं। चलो भाई बहुत मजा आया यार आपसे मिलके। बाकी आप कुछ लास्ट में बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो अपनी गाड़ी के बारे में। बस भाई क्या ही बताऊँ मैं। चलो यार, आप लोग जितने व्यूअर्स देख रहे हो आप लोग रेटिंग दे देना आउट ऑफ 10 इस गाड़ी को कितने नंबर देना चाहोगे। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आपको नई वाली स्विफ्ट ज्यादा अच्छी लगती है, यही वाली स्विफ्ट ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ भाई का इंस्टाग्राम चैनल भी होगा। भाई एक बार चैनल आईडी बता दो। भाई मेरे आईडी है J_Chaudhary 0054 करके। तो भाई को जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर इससे रिलेटेड जितनी भी रील्स आपको देखनी है तो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।